आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या? वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। ओ सुन, ओए कितने गले ने पा रखी है, ओए इत्थे लगा। और सुन मेरी बात सुन, खाने पीने का इंतजाम सब बढ़िया होना चाहिए। ओए ढोल बाजे वालों की और वो जो गिद्दा पाने वाली औरतें थी वो सब आ जाएंगी ना। वो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, देख ले, पास होनी चाहिए बस। पापा जी तुसी बैठो आराम नाल, तुसी टेंशन ना लो। मैं ऐसा इंतजाम किया है कि अपने धर्मपुरा पिंड में जो ढोल बजेगा ना वो सिर्फ धर्मपुरा में ही नहीं, और उसकी धमक ना देखना पूरे जलंधर, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर पूरी जगह पे सुनाई देगी। आ जाओ भाई आ जाओ। आप सबको बैसाखी दी एडवांस में लख लख बधाइयाँ। ओ आइए आइए सेना साहब, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। नमस्कार सरपंच जी। सत श्री अकाल जी। वो बैठो बैठो जी बैठो। ओ कैसे हैं आप? सेफ ठीक ठाक है? ओ अमृता पुत्र, ओए जैमी के लिए और ये सिन्हा साहब के लिए हमने जो गिफ्ट खरीदे थे ना, ओ ले आ पुत्र। ओ जा जा जा। हाँ जी पापा। तैयारियां पूरी कर लेना। हाँ ये जैमी का। ओए ला ला पुत्र, ओए ले भाई ले जैमी। ये भाई साहब का। और सिन्हा साहब हमारी तरफ से वैसाखी की तरह आज लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, वो आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। हमारे लिए भी गिफ्ट लाने पड़ेंगे। ओ कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं जी, वो आपको हमारे यहाँ आके भंगड़ा करना पड़ेगा। दादू हम लोग बैसाखी क्यों बनाते हैं? हाँ बताइए बताइए सरपंच जी, ताकि हमारा ज्ञान में भी थोड़ा वृद्धि हो। ओए पुत्र, वो बैसाखी का त्योहार ना और बैसाखी का दिन बड़ा पवित्र है। ओ श्री गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे ना, उन्होंने हजारों की भीड़ से कहा कि मुझे पंथ के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपना शीश दे सके। तो इतनी सारी भीड़ में से सिर्फ 5 लोग आगे आए। उनकी बहादुरी देख करके गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें पंज प्यारा कहा। वो यहीं से खालसा पंथ की शुरुआत हुई और उसी दिन से सच्चा सिख जो है वो 5 ककार धारण करता है। और ये 5 ककार क्या है? मुझे मालूम है दादू जी, मुझे मालूम है। ओ बता बता। केश, कंघा और कड़ा, कच्छा, कृपाण। कमर में लगाई जाती है। अरे वाह सरपंच जी, इतना अच्छा जानकारी दिए हैं आप हमको। हैं और सिन्हा साहब आप लस्सी वस्सी पीजिए, मैं जरा जरूरी काम निपटा के आता हूँ। हाँ और ठीक है अमृता पुत्र, इनका ध्यान रखिए और मैं अभी काम निपटा के आता हूँ, ठीक है? वाह जैमी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। तुम इसी पहनकर गिद्दा करना। मैं भी अपनी मम्मी के साथ गिद्दा करूंगी। मेरे कहने का मतलब है मम्मी गिद्दा करेगी और मैं उनका गिद्दा देखूंगा। मैं उनके साथ रहूंगा ना। कुछ भी बोलता है। मेरे नाल भंगड़ा पाएगा। भांगड़ा और गिद्दा का चक्कर कहाँ है? बस करो जी। ओए रब्दा लाख लाख शुक्र है, वो इस साल गेहूं और सरसों की इतनी अच्छी फसल हुई है कि पिछले साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। धर्मपुरा को सरसों उगाने में पहला नंबर मिला है, अव्वल आया धर्मपुरा।
अरे आता कैसे नहीं पापा जी, आपने हमें खेती के नए नए तरीके बताए, सिखाए, बीज और खाद दिलवाई। ओए रब दी मेहर है और क्या। फसल शानदार तो जश्न भी जानदार होना चाहिए। ओए सुखिया, ओए उधर देख, खाने पीने नाचने का सबका इंतजाम कर रखा है, तू चिंता ना कर। दादू जी, बैसाखी में हम लोग खूब मस्ती करेंगे। ओए क्यों नहीं पुत्र, ओए हम खाएंगे पिएंगे और दादा और पोता और भंगड़ा पाएंगे। मगर हाँ ये रविंदर तो गिद्दा करना चाहता है। ओ सिन्हा साहब, आप पंजाब के कल्चर के बारे में नहीं जानते। ओ मुंडे भंगड़ा पाते हैं और जो कुड़ियां होती है ना वो गिद्दा पाते हैं। दादा पोता कैसा समा बांधते हैं। हाँ, दोनों के दोनों भंगड़ा करेंगे, देखना तुम। करूंगा दादू जी, मैं तो अभी से रेडी हूँ। ओए बजाओ जी। ओए रावी पुत्र, ओ ये ड्रेस तो ना तेरे पे बड़ी चंगी लगेगी। सच्ची वीर जी, पता मेरा किन्ना दिल करता है मेरी धी मेरे नाल डांस करे विसाखी ते, आही सूट पाके मेरे नाल गिद्दा करे। मन तो मेरा भी करता है मम्मी, लेकिन मैंने दादू जी से प्रॉमिस किया है कि मैं उनके साथ भांगड़ा करूंगी। कितना अच्छा होता कि मैं आपके साथ गिद्दा कर पाती। और ना पुत्र, ये तो वैसे भी हो नहीं सकता। अब तो वैसे भी पापा जी के अलावा इतने सारे मेहमान होंगे घर में, और वो रंजन मूछों वाली मंजू है, उसको भूल गई तू? तेरे पीछे पड़ा रहता है वो, ये ढूंढने के लिए कि तू लड़का है कि लड़की। ना बाबा ना, इतना बड़ा रिस्क तो पुत्र जी मैं नहीं ले सकती कि बैसाखी के दिन घर में स्यापा पै जाए। तू कर अपने दादू के साथ भांगड़ा, कोई बात नहीं, किद्दा हम फिर कभी कर लेंगे। ओए रावी पुत्र, तुझे मम्मी के साथ गिद्दा करना ना, हाँ। बस तू टेंशन न ले। ओए जब तक तेरा जसबीर चाचू है ना, तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ परजाई जी, ओए पुत्र मैं ऐसा रास्ता निकालूंगा कि जिससे तू रावी बनके मम्मी के साथ गिद्दा भी कर लेगी और रविंदर बनके दादू जी के साथ भंगड़ा भी। ओए बल्ले बल्ले। गिद्दा भंगड़ा के चक्कर में तो हमारा पूरा दिमाग नाच रहा है। देखिए ना पापा। अरे 2 मिनट रुको भाई, हमको जरा सोचने दो। ये रविंदरवा कहता है कि गिद्दा करेगा, फिर उस शैतान रविंदरवा कहता है कि सरपंच जी के साथ भांगड़ा भी करेगा। अगर लड़कियां गिद्दा करती हैं तो फिर ये रविंदरवा काहे गिद्दा करना चाहता है? तो लगता है कि तुम्हारा मम्मी यानी हमारा पत्नी जी का शक बिल्कुल सही है कि नहीं? बोलिए बोलिए। क्या पापा? अरे हमारा सर, तुम बस इतना करो कि फंक्शनवा में रविंदरवा के साथ चिपकी रहना, समझी? अगर उसने भांगड़ा किया तो ठीक, और अगर गिद्दा किया तो सरपंच जी की नाक पूरे गांव के सामने कट जाएगी। मजाक समझे का हमारा दिमाग को?